हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत की बुक शेमुशी भाग 2 का चैप्टर 6 सुभाषितानी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात ये आती है कि सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, जो सुभाषित शब्द है वो दो शब्दों सु प्लस भाषित से मिलकर बना है, जिसमें सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इस प्रकार से सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ में आए श्लोकों का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयम पाठे विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत है अयम, प्रस्तुत यह है, पाठ है पाठ, विविध ग्रंथात अनेक ग्रंथों से, संकलिता नाम संकलित किए हुए, 10 सुभाषिता नाम 10 सुभाषितों का संग्रह वर्तते है। प्रस्तुत यह है पाठ अनेक ग्रंथों से संकलित किए हुए 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशितुम अर्थ गांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सत्य, सार्वभौमिक सत्य का प्रकाशितुम प्रकाश दिखाते हैं, अर्थ गांभीर्ययुता अर्थ की गंभीरता, पद्यमयी ऐसे पद्य श्लोकों में लिखी गई, प्रेरणात्मिका प्रेरणा देने वाली रचना को सुभाषितम सुभाषित इति ऐसा कथ्यते कहते हैं। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य का प्रकाश दिखाते हैं, अर्थ की गंभीरता ऐसे श्लोकों में लिखी गई प्रेरणा देने वाली रचना को सुभाषित कहते हैं। अयम पाठांश परिश्रमस्य महत्वम, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्वम, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धे वैशिष्ट्यम इत्यादि विषयान प्रकाशयति। अयम इस पाठांश में परिश्रमस्य महत्वम परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि वैशिष्ट्यम बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादि विषयों को प्रकाशित किया गया है। इस पाठ के अंश में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि की विशिष्टता इत्यादि विषयों को प्रकाशित किया गया है। अब देखिए हमारे श्लोकों का हिंदी अनुवाद। और हमारा पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरः स्थ महान रिभु न अस्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा न अवसीदति। आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम मनुष्य के शरीरस्थ शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा रिपु शत्रु है। निश्चित रूप से आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नहीं अस्ति है उद्यम परिश्रम के समान, बंधु मित्र, कृत्वा करके, यम जिसे किसे बेटा परिश्रम को, नहीं अवसीदति दुखी होता है। अर्थात परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है जिसे, अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, निश्चित रूप से आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है जिसे, अर्थात परिश्रम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। क्लियर। सेकंड श्लोक देखिए, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण है, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल है, पिकः वसंतस्य गुणम न वायस है, करीच सिंहस्य बलम न मूस्क है। गुणी गुणवान व्यक्ति, गुणम गुण को, वेत्ति जानता है, नहीं वेत्ति जानता है, निर्गुण है गुणहीन व्यक्ति। कि गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। बलि बलवान व्यक्ति बलम बल को वेत्ति जानता है, नहीं वेत्ति जानता है,
निर्बल है, कमजोर व्यक्ति। कि बलवान व्यक्ति बल अर्थात शक्ति के महत्व को जानता है, कमजोर व्यक्ति बल को नहीं जानता। पिक है कोयल वसंतस्य वसंत ऋतु के गुणम गुण को न नहीं वायस है कौवा। कि ऋतुराज वसंत के गुण अर्थात उसकी विशेषता को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है। करी हाथी च और सिंहस्य शेर के बलम बल को न नहीं मूस्क है चूहा। कि शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति बल अर्थात शक्ति के महत्व को जानता है, कमजोर व्यक्ति को उस बल को नहीं जानता। ऋतुराज वसंत के गुण अर्थात विशेषता को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। थर्ड श्लोक देखिए, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम से तस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनः तम परितोष्यसति। निमित्तम किसी कारण को, उद्देश्य करके, ही निश्चित रूप से, यह जो व्यक्ति प्रकुप्यति क्रोधित होता है, ध्रुवम निश्चित रूप से, स वह व्यक्ति, तस्य उसके, किसके कारण के, अपगमे समाप्त होने पर, प्रसीदति प्रसन्न होता है। कि जो व्यक्ति किसी कारण को उद्देश्य करके अर्थात किसी कारण से अधिक क्रोध करता है, तो वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी बिना कारण के क्रोध करने वाला, मन है मन, तू तो, यश जिसके, वै कथम किस प्रकार, जन है मनुष्य, तम उस व्यक्ति को, परितोष्य सति प्रसन्न या संतुष्ट करेगा। परंतु जिसका मन बिना कारण के क्रोध करने वाला होता है, उसे कोई मनुष्य कैसे प्रसन्न अर्थात संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, जो व्यक्ति किसी कारण को उद्देश्य करके अर्थात किसी कारण से अधिक क्रोध करता है, तो वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। परंतु जिसका मन बिना कारण के क्रोध करने वाला होता है, उसे कोई मनुष्य कैसे प्रसन्न या संतुष्ट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट श्लोक देखिए बेटा, उदीरित है अर्थ है पशुनापि गृह्यते हयः च नागः च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि उहति पंडितः जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धये। उदीरित है कही हुई, अर्थ है बात, पशुनापि पशुओं के द्वारा भी, गृह्यते ग्रहण की जाती है। कि पशु के द्वारा भी कही हुई बात ग्रहण की जाती है। हयः च घोड़े, च और, नागा हाथी, च और, वहंती वहन करते हैं, बोधितः समझाए अनुसार। कि घोड़े और हाथी समझाए अनुसार भार वहन करते हैं। अनुक्तम न कहे हुए को, अपि भी, उहति अनुमान लगा लेता है, पंडित है ज्ञानी, जन है व्यक्ति। कि ज्ञानी अर्थात विद्वान व्यक्ति न कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। परेंगित दूसरे के संकेत से उत्पन्न, ज्ञान फला ज्ञान रूपी फल ग्रहण करने वाले ही निश्चित रूप से बुद्धय बुद्धिमान होते हैं। क्योंकि बुद्धिमान लोग दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल ग्रहण करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, पशु के द्वारा भी कही हुई बात ग्रहण की जाती है। घोड़े और हाथी समझाए अनुसार भार वहन करते हैं। ज्ञानी अर्थात विद्वान व्यक्ति न कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल ग्रहण करने वाले होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट श्लोक देखिए,
क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थित देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोध है ही निश्चित रूप से शत्रु प्रथमो पहला नराणाम मनुष्यों के देह स्थित शरीर में स्थित देह विनाशनाय शरीर को नष्ट करने के लिए, कि निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। यथा स्थित है, यथा जैसे स्थित है, स्थित काष्ठगत है लकड़ी ही निश्चित रूप से वह्नि अग्नि स वह एव ही वह्नि दहते अग्नि जलाता है शरीरम शरीर को, कि जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध रूपी अग्नि शरीर को जला देती है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध रूपी अग्नि शरीर को जला देती है। नेक्स्ट श्लोक देखिए बेटा, मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती गावह च गोभी तुर्गहा तुरंगई मूर्खा च मूर्खई सुधिये सुधीबी समानशील व्यसनेसु सख्यम। मृगा हिरण मृगई हिरणों के संगम साथ अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, गावह गाये च और गोभी गायों के साथ, तुर्गा घोड़े तुरंगई घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्ख च और मूर्खई मूर्खों के साथ, सुधिये विद्वान सुधी भी विद्वानों के साथ, समान शील आचरण वाले व्यसनेसु आदत वाले लोगों में सख्यम मित्रता होती है, कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि समान आचरण व आदत वालों में ही मित्रता होती है। क्लियर। नेक्स्ट श्लोक देखिए बेटा, सेवितव्य महावृक्ष फले छाया समन्वित है यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्य आश्रय लेने के योग्य है, महावृक्ष है महान पेड़, फल है फल च और छाया समन्वित है युक्त, कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने के योग्य है। यदि देवात भाग्य से फलम फल न नहीं अस्ति है, छाया केन किसके द्वारा निवार्यते रोकी जा सकती है, कि यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात छाया तो मिलती ही है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने के योग्य है, यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात छाया तो मिलती ही है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति मूलनम अनौषधम अयोग्य पुरुष न अस्ति योजकः तत्र दुर्लभ है। अमंत्रम मंत्रहीन, अक्षरम कोई भी अक्षर न नहीं अस्ति है, मंत्रहीन कोई भी अक्षर नहीं है, न नहीं अस्ति है, मूलनम मूल या जड़, अनौषधम औषधि रहित, कि औषधीय गुणों से रहित कोई भी मूल या जड़ नहीं है, अयोग्य है अयोग्य या अज्ञानी, पुरुष है कोई पुरुष न नहीं अस्ति है, कि कोई भी पुरुष अयोग्य अर्थात अज्ञानी नहीं है, योजक है जोड़ने वाला, तत्र वहां दुर्लभ है, कि इन्हें जोड़ने वाला व्यक्ति ही वहां दुर्लभ है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, मंत्रहीन कोई भी अक्षर नहीं है, औषधीय गुणों से रहित कोई भी मूल या जड़ नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य अर्थात अज्ञानी नहीं है, इन्हें जोड़ने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, अर्थात इस संसार में ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है जो इनके गुणों को समझकर इनका उपयोग कर सके। क्लियर। नेक्स्ट श्लोक देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता
उदये सविता रक्त है शय अस्तमये तथा। संपत्तौ संपत्ति में अर्थात समृद्धि में, च और विपत्तौ विपत्ति में, च और महता महापुरुषों के स्वभाव में एक रूपता समानता होती है कि समृद्धि में और विपत्ति अर्थात संकट में महापुरुषों के स्वभाव में समानता होती है। उदय होने के समय सविता सूर्य, रक्त है लाल, च और अस्त समय अस्त होने के समय तथा उसी प्रकार कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य उदय होने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है, उसी प्रकार से महापुरुषों के स्वभाव में हमेशा समानता बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, समृद्धि में और विपत्ति अर्थात संकट में महापुरुषों के स्वभाव में समानता होती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य उदय होने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल ही होता है। लास्ट श्लोक देखिए बेटा, विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम, अश्वः चेत धावने वीरः भारः स्य वहने खरः। विचित्रे अनोखे, खलु निश्चित रूप से, संसारे संसार में, न नहीं अस्ति है, किंचित कुछ भी, निरर्थकम निरर्थक कि अद्भुत अर्थात अनोखे संसार में निश्चित रूप से कुछ भी निरर्थक अर्थात अनुपयोगी नहीं है। अश्व घोड़ा, चेत यदि, धावने दौड़ने में, वीर है कुशल है, भारत से भार को, वहने वहन करने में, खर गधा क्योंकि यदि घोड़ा दौड़ने में कुशल है तो गधा भार को वहन करने में कुशल होता है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, अद्भुत अर्थात अनोखे संसार में निश्चित रूप से कुछ भी निरर्थक अर्थात अनुपयोगी नहीं है, क्योंकि यदि घोड़ा दौड़ने में कुशल है तो गधा भार को वहन करने में कुशल होता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।